हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ दिस मंथ, यानी कि अगस्त का मैं 20 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपका CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें टॉप 20 क्वेश्चन आपके इसमें से आने के चांसेस हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जिन्हें समाचारों में देखा गया वो किस देश से हैं। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, या फिर सी बांग्लादेश, या डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। आप सॉरी फॉर दैट, बांग्लादेश। इसका आंसर है सी बांग्लादेश। ये जो व्यक्तित्व बताया गया है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने ये जो है आपके पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में के 13वें त्रिस्तरीय मंत्री सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायौदी किस देश से हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल के पर्पज़ से। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, आंसर बी है UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है आपका इसका आंसर है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे और इसको डिटेल में, तो संयुक्त अरब अमीरात विदेश में व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायौदी को विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अणु जागरूकता यात्रा 2023 नामक जागरूकता कार्यक्रम की मेज़बानी की। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे देश का ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा तमिलनाडु। आंसर देखेंगे, आंसर है तमिलनाडु। राष्ट्र की सेवा में परमाणु विषय के साथ अणु जागरूकता कार्यक्रम 2023 नामक एक जागरूकता कार्यक्रम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में शुरू किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भारत के खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ को आधिकारिक रूप से क्या किया है, आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखें, हैंडबॉल है, आई मीन टू से दैट इसके ऑप्शंस हैंडबॉल, सिलम्बम एसोसिएशन, ताइक्वांडो एसोसिएशन और रिंग बॉल एसोसिएशन। तो इसका आंसर है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका डिटेल देखें तो खेल मंत्रालय ने देश में खेल को चलाने के लिए हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आधिकारिक निकाय के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां नंबर का, भारतीय सेना में पहले आधार केंद्र का उद्घाटन किस शहर कस्बे में किया गया। तो ये सेना से संबंधित क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आंसर है आपका नई दिल्ली। देखिए आंसर आप, ऑप्शन ए नई दिल्ली। सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में एक सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड एसोसिएशंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। इसका आंसर आप देखें तो आंसर नंबर है सी, नई दिल्ली। इसका आंसर है नई दिल्ली। मानसिक यानी कि मेंटल हेल्थ को संस्थान को आगे ले जाना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव मंडपम
का संबंध किस व्यक्तित्व से है? इसका ऑप्शन है अरबिंदो, बसव, अक्का महादेवी और या नागार्जुन, ऑप्शन डी। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए आंसर आप क्वेश्चन का बी है बसवा। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र ICC भारत मंडपम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। इस परियोजना एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य प्रगति मैदान नई दिल्ली में अप्रचलित सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया? तो ऑप्शन में देखेंगे प्रद्युत बोरदोलोई, दूसरा है गौरव गोगोई, तीसरा है अब्दुल खालिक और चौथा है ज्योत्सना महंत। तो इसका आंसर है बी, गौरव गोगोई। इसका राइट आंसर है गौरव गोगोई। अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर एक विपक्षी दल द्वारा ही वर्तमान सरकार को सदन में अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिए एक मजबूर करने के लिए उठाया गया एक कदम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, खोगसांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ये है मणिपुर। आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? पक्षी का जैसे कि आपने देखा होगा ट्विटर में ब्लू कलर का होता है, वो उसका लोगो था। उसका नया लोगो क्या आया है? उसका ऑप्शन दिया है वर्णमाला X है, रॉकेट है, टेस्ला कार है, चैट प्रतीक है। आंसर देखेंगे इसका वर्णमाला X, यानी कि वो जो है अल्फ़ाबेट हमारा X के जैसा उसका नया लोगो आया है। मालिक जो है इसका फाउंडर कौन है? एलन मस्क। तो एलन मस्क जो है उसने क्या है, एलन मस्क CEO है। तो उन्होंने क्या किया है, प्रतिष्ठित जो आपका ट्विटर अकाउंट है उसका लोगो को बदलकर X कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये तो हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं WCC के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो WCC के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के हिसाब से इसमें ऑप्शन देखिए आप, भारत का रैंकिंग पूछा है तो इसमें आएगा 43 यानी कि 40वां रैंक आएगा। आंसर आप देखेंगे कि 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं में से डेनमार्क सबसे पहला और दूसरा आयरलैंड आया है दूसरा और तीसरा स्विट्ज़रलैंड है। और हमारा भारत का स्थान देखिए इसी इंडेक्स में तो हमारा भारत का स्थान 40वां नंबर में रहा है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? तो बैंक का नाम पूछा है ADB, AIIB या विश्व बैंक या फिर IMF। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका C, वर्ल्ड बैंक। दैट इज़ आंसर C। विश्व बैंक ने हाल ही में तकनीकी शिक्षा परियोजना में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखते हैं, किस कंपनी ने परिप्रेक्ष्य टैब सुविधा पेश की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष विषय पर विविध दृष्टिकोण तलाशने की अनुमति देती है?
तो इसका आंसर है, परिप्रेक्ष्य टैब की बात किया है तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर है गूगल। गूगल अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाले गूगल ने परिप्रेक्ष्य टैब सुविधा पेश की है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष विषय पर विविध दृष्टिकोण तलाशने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन देखिए, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या सैमसंग। तो इसका आंसर है गूगल। आप गिफ्ट से याद रखेंगे गूगल को, इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल। तो गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने ही गुजरात के ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर को खोलने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी कंपनी भारत में डास्के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने के लिए तैयार है? तो कौन सी कंपनी भारत के डास्के बैंक के आईटी केंद्र को? तो इसका आंसर है इन्फोसिस, आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी है इन्फोसिस। इन्फोसिस डास्के बैंक के साथ दीर्घकालीन सहयोग की घोषणा की है। 5 साल की अवधि के लिए उसने 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित समझौते को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3 बार तक नवीनीकृत करने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती श्रमिक निष्पक्षता अधिनियम किस देश में लागू किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गर्भवती श्रमिक निष्पक्षता अधिनियम क्या किया है, लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमेज़न के बाद विश्व का दूसरा सबसे घना जंगल वर्षा वन कौन सा है? अमेज़न का जंगल आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही घना जंगल होता है और वहाँ पे वन भी घने हैं और इस वजह से वो पूरे विश्व का सबसे पहला घना जंगल माना जाता है। तो उसके बाद सेकंड नंबर का कौन सा घना जंगल आता है? तो आंसर आप लेंगे यहाँ ए है कांगो, तो आंसर आएगा ए कांगो। कांगो क्या है, अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है। हाल ही में ये रिपोर्ट से पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिजली टैरिफ के प्रकार का नाम क्या है, जिसमें दिन के दौरान कम टैरिफ और पीक आवर्स के दौरान उच्च दरें शामिल हैं? तो इसका आंसर है आपका ए विभेदक समय आधारित टैरिफ। ठीक है, इसका आंसर आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? यानी कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल में तरंग शक्ति का बहुराष्ट्रीय अभ्यास करने वाला, मेजबान करने वाला कौन है? तो ये है आंसर आपका भारतीय वायुसेना। आंसर देखेंगे, भारतीय वायुसेना क्या करेगा, एक तरंग शक्ति नामक एक बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास की तैयारी कर रही है, जिसमें 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के लिए मसौदा नियम जारी किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हमारा ही देश है भारत। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के लिए मसौदा नियम तैयार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।